हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल कैपेमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 69 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 15 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एफे अकेले पूल गेम खेल रहा था और फिर उसके पास सिरकान आता है। तो एफे उसे देखकर बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम काम कर रहे हो, इसलिए मैं अकेले यहाँ पर खेल रहा हूँ। तो सिरकान उससे पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा। तहे बोलता है अच्छा ही चल रहा। वैसे आपके साथ है एक ही प्रोजेक्ट में प्रतिस्पर्धा करना बहुत ही रोमांचक है, लेकिन ऐदा मेरे साथ है जिससे कि मेरी बहुत मदद हो रही है। फिर ऐसे सिरकान से पूछता है कि अगर आपके पास समय है तो हम क्या पूल खेले साथ में। तो सिरकान बोलता है नहीं, मैंने ब्रेक लिया और मैं घर जा रहा हूँ। ये दोनों सेम प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वर्क कर रहे थे और देख रहे थे कि किसका प्रोजेक्ट बेटर होता है, एफए का या सिरकान का। और एफए के साथ ऐदा थी एंड फेरिट था और सिरकान की पूरी टीम सिरकान के साथ काम कर रही थी। फिर सिरकान एफए से पूछता है कि यानी आपको कंपटीशन करना पसंद है। तो एफए बोलता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। सिरकान बोलता है अगर आपको ये पसंद होगा तो आपने हारना भी सीखा होगा ज़रूर। तो फिर एफए बोलता है मैंने हारना सीखा, लेकिन मैं जल्दी इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। फिर सिरकान बोलता है ये तो वक्त बताएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी साझेदारी लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो फिर एफए बोलता है मुझे लगा कि तुम्हें मेरी आदत हो रही है और हम फिर दोस्त बन रहे हैं। सिरकान बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ। फिर उसे ऐदा का एग्जाम्पल देता है और बोलता है कि मैंने देख लिया कि लोग आपसे कैसे दूर होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो फिर सिरकान से बोलता है कि प्लीज़ ऐदा का एग्जाम्पल मत दो। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर आयदन हमको दिखाया जाता है जो कि सिरकान के घर पर नज़र रखी हुई थी। तभी उनके पास सैफ़ी आता है और फिर आयदन हम डर जाती है एंड फिर सैफ़ी उन्हें ऐदा और सिरकान के बारे में बताता है। फिर आयदन हम सैफ़ी को बताती है कि एलेप्टिकन बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी और सिरकान की लड़ाई हो गई और एलेप्टिकन अब घर छोड़ने के लिए तैयार होगा। तो फिर सैफ़ी बोलता है कि आयदन हम हमें कुछ करना चाहिए। तभी वहाँ पर सिरकान आता है अपने घर में और आयदन हम उसे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे पास आऊँ। तो सिरकान बोलता है आइए। एंड फिर सिरकान एंड आयदन हम बैठकर बातचीत करते हैं। आयदन हम सिरकान से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो सिरकान बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अब नफरत हो गई है उन लोगों से जो कि पूछते हैं मुझसे कि मेरा हाल कैसा है। फिर आयदन हम बोलते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए तुम्हारी चिंता करते हैं, मैं भी और तुम्हारे पिता भी। सिरकान बोलता है इसके बारे में बात करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आयदन हम सिरकान को उसके पिता से बात करने के लिए बोलते हैं। तो सिरकान बोलता है अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा और बात करने से इनकार कर देता है। तो सिरकान अपनी मॉम को बताता है कि मेरे पास यहाँ रहने का अब कोई कारण नहीं बचा, मैं जल्द ही ये घर भी छोड़ दूंगा। तो सिरकान की मम्मी सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। फिर सिरकान से पूछता है कि आपको इस बारे में नहीं पता था। तो फिर आयदन हम बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था कि तुम घर छोड़ने वाले हो। तो सिरकान बोलता है मुझे इसकी कोई भी हैरानी नहीं हुई है सुन के। और फिर अपनी मॉम को गुड नाइट बोलता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है और फिर आयदन हम वहीं बैठकर सोचने लगती है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर केरला एंड फ्रेंड सिरकान की फ़ोटो पे निशाना लगाने वाला गेम खेल रहे थे। और फिर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था और फिर वो एक बुक निकालता है और उसके अंदर रहता और उसकी फ़ोटो रहती है, उसे वो देखता है और इस बुक को पढ़ता है। एंड इसी बीच अदा को भी दिखाया जाता है जो कि अपने रूम से पास हो रही होती है। तभी वो सिरकान की फ़ोटो की तरफ देखती है जिसपे कि वे लोग निशाना लगाने वाला गेम खेल रहे थे। फिर नेक्स्ट डे फीफी सेटिना और आयफर को खाना खाते हुए दिखाया जाता है साथ में। फिर फीफी पूछती है कि अदा कहाँ है। तो फिर अदा वहीं पे आती है और बोलती है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान को अपने मतलब घर में बॉक्सिंग करते हुए दिखा जाता है और फिर एंगिन उसके पास था और बोलता है कि चलो सिरकान हो गया आज का और हमारे ऑफिस में बहुत काम है। और फिर फरीफी और सरीन को फेरेट के बारे में बातचीत करते हुए दिखाया जाता है और फिर तभी वहाँ पर अदा आती है और उन्हें बताती है कि मैं इटली वापस जा रही हूँ, मुझे विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया। मैंने उनसे बात की क्या मैं इसका भुगतान किश्तों में कर सकती हूँ। तो वे लोग मान गए और फिर मैंने जब उन्हें बताया कि मैं एफए के साथ काम कर रही हूँ तो वे लोग इस मौके को जाने नहीं दिया और फिर मुझे एडमिशन मिल गया वहाँ पे। और ये सुनकर उसकी दोस्त बहुत खुश होती है। फिर सिरकान को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपनी टीम के साथ उस परियोजना पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन से बात कर रहा था और बोल रहा था कि हमें एफए और अदा से अच्छा प्रोजेक्ट करना है किसी भी कीमत पर। फिर अदा ऑफिस आती है एफए के साथ और फिर बताती है कि वो वापस विश्वविद्यालय जा रही है। और ये सुनकर लैला बहुत खुश होती है और फिर सभी को ऑफिस में बताती है और सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अदा को कि वो वापस कॉलेज जा रही है अपनी पढ़ाई के लिए। और सिरकान भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देता है और फिर वो बताती है कि मैं आज शाम को काम करने के बाद वापस चली जाऊंगी। फिर तब भी सैफ़ी को दिखा जाता है जो कि अदा के सामान को लेकर ऑफिस में एंट्री लेता है और फिर सिरकान के पास जाता है। तो सिरकान से बोलता है कि आप इसे अदा को दे दीजिए। जब सैफ़ी वो सामान अदा को देता है तो अदा बोलती है कि अब ये मेरी किसी काम का नहीं है और फिर उसे जाकर बाहर की स्ट्रीट की डस्टबिन में डाल देती है। और ये सब सिरकान भी देखता है। फिर एंगेन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मेहनत के बाद पिरल को अपने ऑफिस में बुलाता है और फिर वे लोग बातचीत करते हैं दैट वी शुड बी टुगेदर एंड ऑफिस नाउ। और फिर पिरल और एंगेन एक दूसरे से गले लगते हैं और फिर सारे स्टाफ उन्हें देखते हैं और फिर पिरल वहाँ से चली जाती है।
फिर अदा कैफ़े एरिया के पास आती है जहाँ पर कि सिरकान पहले से प्रेजेंट था और फिर वो कॉफ़ी बनाकर वहाँ से लेकर चली आती है। फिर आदर नाम पूरे ऑफिस की जानकारी के लिए सैफ़ी को वीडियो कॉल करते हैं और फिर सैफ़ी उन्हें सब कुछ वीडियो कॉल के द्वारा दिखा रहा होता है। तभी फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है। ओप्स उनका नेटवर्क चला गया था। तो फिर बाकी सभी लोग आदर हनम को देखते हैं और फिर आदर हनम फेरिट और एफ़े को नमस्ते बोलती हैं और फिर वीडियो कॉल कट कर देती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट हो गया था। फिर सिरकान के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि एफ़े और एदा फेरिट फीफी मेलो बाकी सबको बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। एंड वे लोग सिरकान के घर में डिसाइड करते हैं कि वे क्लाइंट को बुलाएंगे वहाँ और फिर प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे अपने अपने। और फिर सब कुछ सिरकान के घर के लिए जाते हैं और एफ़े जब जा रहा होता है तो सिरकान उसे बोलता है कि मैं एदा के साथ आ जाऊँगा और फिर एफ़े वहाँ से चला जाता है और एदा आना चाहते हुए भी सिरकान के साथ उसके घर जाती है। फिर सभी लोग अपना अपना प्रोजेक्ट क्लाइंट्स को दिखाते हैं और फिर क्लाइंट की इच्छा ये रहती है कि एदा का प्रोजेक्ट और सिरकान के प्रोजेक्ट दोनों को मिक्स करके एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर सिरकान इसके लिए हामी भर देता है और फिर एदा एंड एफ़े भी बोल देते हैं कि ये ठीक है और फिर सबको ये प्लान करते हैं नेक्स्ट डे पार्टी करने का। प्रोजेक्ट एक साथ करने का ये सिरकान का प्री प्लान था कि वे लोग ऐसी परियोजना बनाए थे कि क्लाइंट एफ़े के साथ उसे जोड़ने पे मजबूर हो जाए। ये सब एंकिन बता रहा था पेरेल को। फिर रात हो जाती है और फिर एदा को अपनी चाची के साथ बैठकर बातचीत करते हुए दिखा जाता है और फिर उसकी चाची उसे समझाती है काफ़ी देर कि उसने उसकी दादी से मदद क्यों ली और फिर एदा उन्हें माफ़ कर देती है। और फिर नेक्स्ट डे सभी कोई जाते हैं पिकनिक स्पॉट पे एंड फिर काफ़ी देर बातचीत करते हैं और उनके बीच एक कार रेसिंग का कंपटीशन होता है जिसमें कि एफ़े और सिरकान अपनी अपनी टीम्स के साथ रहेंगे और जो जीतेगा उसे अवार्ड मिलता। और फिर एदा की गाड़ी में एज एक्सपेक्टेड सिरकान रहता और फिर एफ़े के साथ सेरीन रहती है। फिर वे लोग ड्राइव करते हैं और फिर एदा बहुत रफ ड्राइविंग कर रही थी एंड वो पाथ चेंज करके उसे समुद्र तट के पास लेके जाती है। तो सिरकान बोलता है कि तुम क्या कर रही हो एंड फिर एदा जब गाड़ी से उतरती है तो सिरकान से बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत चेंजेस ला दिया, मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ कर देना। तो एदा बोलती है आपको माफ़ी मांगना भी सिर्फ उस टाइम पे ज़रूरी लगता है जब आपकी जान जा रही हो। तो फिर सिरकान बोलता है माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। तो फिर एदा बोलती है बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। फिर वहाँ पर सलीना और फिर एफ़े आते हैं और फिर लोग पूछते हैं सब कुछ ठीक तो है ना। तो फिर एदा एफ़े के साथ बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर सभी को खाना खाते हुए दिखाया जाता है एंड फिर उनके गाइड उन्हें आकर बताते हैं कि एदा लापता है। फिर सभी फ्रेंड्स एदा को खोजने में जुट जाते हैं और फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद सिरकान को एदा मिल जाती है एक खाई में गिरी हुई। और फिर सिरकान उसके पास जाता है और फिर उसे उठाने की कोशिश करता एंड आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या सिरकान एदा को इस बार इटली जाने देगा या नहीं। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है गाइस। सी यू लेटर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।